हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज होने वाले कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता मतलब किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता होता है। वर्ब, दूसरा है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। कर्ता जो कार्य करे उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता जो भी कार्य करता है उसे क्रिया कहते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है क्रिया में क्या, कहाँ, किसे जोड़कर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले उसे कर्म कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे राम बाजार जाता है, तो इसमें जाना वर्ब है। जाना एक काम है। काम को ही क्रिया कहते हैं। जो काम किया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं। तो जाना एक काम है, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, जाना, आना, ये सब वर्ब होता है। तो इसी प्रकार जाना एक वर्ब है। इस सेंटेंस में जाना वर्ब है। तो अब इस वर्ब में हम कौन लगा के अगर पूछेंगे कौन जाता है तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन लगा के प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि कर्ता। वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब में क्या, कहाँ, किसे जोड़कर, इन तीनों शब्दों में से किसी भी शब्द को जोड़कर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे क्या जाता है, उत्तर सही नहीं मिला। कहाँ जाता है, उत्तर सही मिल गया। बाजार जाता है, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसे जाता है, सही नहीं है। ये तीनों शब्दों में से किसी भी शब्द को जोड़कर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सबसे पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं। नाउन, NOUN, संज्ञा। इसी प्रकार सेंटेंस में यूज होने वाले दो और एलिमेंट हैं जिसको हम नाउन बोलते हैं। इनके प्रकार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन हम इनके प्रकार के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। हमें जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन में इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में पहले हम जान लेंगे। उसके बाद जब हमें ज़रूरत और आगे पड़ेगी तो हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। इसका मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, जानवर, गुण, दशा एवं भाव को संज्ञा कहते हैं। या फिर सरल शब्दों में कहें तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, जैसे कुर्सी, मेज, कलम, राम, ताजमहल, महात्मा गांधी, कुछ भी हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को विशेषण बोला जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की कुछ विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो भोजन की विशेषता क्या है कि वह बहुत स्वादिष्ट है, तो ये विशेषण हो गया। भोजन की विशेषता बता रहा है ये स्वादिष्ट शब्द की, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, भोजन बहुत खराब है। तो ये स्वादिष्ट, इस सेंटेंस में स्वादिष्ट विशेषण है। राम बहुत बुद्धिमान है। राम बहुत बुद्धिमान है, तो राम की विशेषता क्या है
कि वह बहुत बुद्धिमान है, तो इसमें ये विशेषण हो गया, इसे हम लोग विशेषण बोलेंगे। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। फिर आगे हम लोग सिंगुलर के बारे में समझते हैं कि सिंगुलर किसे कहते हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। एक वचन मतलब जिससे सिर्फ मात्र एक चीज़ का बोध हो, कोई भी एक चीज़ का बोध हो, उसे हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। तो हमारे पास सिंगुलर शब्द हैं ही मतलब होता है वह, ये पुरुषों के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए। शी मतलब होता है वह, ये स्त्रियों के लिए यूज होता है, स्त्री महिला जाति के लिए। इट मतलब होता है यह, निर्जीव एवं छोटे जंतुओं के लिए, जैसे चिड़िया हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, इन सब चीज़ के लिए अगर हम यूज करेंगे तो इट यूज करेंगे। दिस मतलब होता है यह, नज़दीक इशारे के लिए। दिस। दैट मतलब होता है वह, दूर इशारे के लिए, दैट शब्द। तो सिंगुलर का मतलब होता है तथा कोई भी नाम जिससे एक का बोध हो, उसे सिंगुलर कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसे कॉपी में। अब अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। ये शब्द बहुवचन में काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहला है जो प्लूरल वर्ड्स हैं, उसमें सबसे पहला है आई मतलब होता है मैं। वी मतलब होता है हम। यू मतलब होता है तुम या आप। दे मतलब होता है वे। दीज मतलब होता है ये या इन, नज़दीक इशारे के लिए। दोज मतलब होता है वे या उन, दूर इशारे के लिए। तथा जिससे एक से अधिक का बोध हो, उसे हम प्लूरल कहते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट करिए पहले। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, जिससे एक से अधिक का बोध हो, कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी जो एक से ज़्यादा हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम प्लूरल बोलेंगे। ठीक। तो यहाँ पर कुछ सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स के बारे में बताया गया है। जैसे मैन, MAN, मैन मतलब होता है आदमी, एक आदमी। अब ढेर सारे अगर आदमी रहेंगे तो उसके लिए होगा प्लूरल में MEN, मेन। मैन मतलब एक आदमी, मेन मतलब एक से अधिक आदमी। ये प्लूरल वर्ड हो गया और ये सिंगुलर वर्ड है। ऐसे कुछ शब्दों के प्लूरल वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे वुमेन मतलब होता है औरत। वुमेन मतलब होता है एक से अधिक औरत। यहाँ पर जो स्लैश दिया गया है इसका मतलब है एक से अधिक। ये बार बार ना लिखना पड़े इसलिए स्लैश दे दिया गया है। तो इसका मतलब है एक से अधिक औरत। इसी प्रकार है यहाँ एन ऑक्स मतलब होता है बैल। तो यहाँ पर एन इसलिए लगा है क्योंकि ये वॉवेल है, इसलिए एन लगा है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बता दे रहा हूँ। एन मतलब होता है जब AEIOU रहता है, वॉवेल वर्ड्स हैं, 5 वॉवेल वर्ड्स हैं, तो उसके पहले एन लगाया जाता है। तो एन ऑक्स मतलब एक बैल। ऑक्सन मतलब होता है एक से अधिक बैल। जब एक से अधिक बैल रहते हैं तो उसके लिए ऑक्सन यूज होता है। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। चिल्ड्रन मतलब होता है एक से अधिक बच्चे। वाइफ मतलब पत्नी। वाइफ्स मतलब एक से अधिक पत्नियाँ। लाइफ मतलब जान। लाइव्स मतलब एक से अधिक जान। नाइफ मतलब होता है चाकू। नाइव्स KNIVES, नाइव्स मतलब एक से अधिक चाकू। इसे कॉपी में नोट करिए और ढेर सारा लिखा रहे हैं, लिखिए। नंबर 8 लीफ, LEAF, लीफ मतलब होता है पत्ती। लीव्स मतलब एक से अधिक पत्तियाँ। बेबी मतलब बच्चा, छोटा बच्चा। बेबीज मतलब होता है एक से अधिक छोटे बच्चे। कंट्री मतलब देश। कंट्रीज मतलब एक से अधिक देश।
टीथ, टीथ मतलब एक दांत। टूथ, TOOTH, टूथ मतलब एक से अधिक दांत। कंपनी, COMPANY, कंपनी मतलब एक कंपनी। कंपनीज, कंपनीज मतलब एक से अधिक कंपनियां। थीफ, थीफ मतलब चोर। थीव्स, थीव्स मतलब एक से अधिक चोर। स्टेडियम, स्टेडियम मतलब खेल का मैदान, खेल का मैदान। स्टेडिया, स्टेडिया मतलब एक से अधिक खेल का मैदान। एक शब्द है फिनामेनन, फिनामेनन, स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, PHENAMENON, फिनामेनन। फिनामेनन मतलब होता है घटना, और इसका है प्लूरल फिनामेना। फिनामेना मतलब होता है एक से अधिक घटना। स्पेलिंग अपनी कॉपी में देख के अच्छे से नोट करिएगा। माउस, MOUSE, माउस मतलब होता है चूहा। माइस, माइस मतलब एक से अधिक चूहा, जिसे चूहे कह सकते हैं हम लोग प्लूरल में। तो ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। इतना अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते चलिए एकदम सीक्वेंस में। अब जानते हैं वर्ब टू के बारे, वर्ब टू बी के बारे में। तो वर्ब टू बी क्या होता है, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, जो हमारी टेंस की सीरीज़ आने वाली है, उसमें हम एक टेंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उसमें प्रेजेंट टेंस में जो हमारा वर्ब टू बी यूज होता है, वो मेन 3 वर्ब टू बी यूज होता है। उसमें सबसे पहला है इज़, एम, आर। इज़, एम, आर। तो इज़ का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। एम का प्रयोग आई के साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। आई प्लूरल है, आई प्लूरल है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और आर जो है, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। आर भी प्लूरल है, इसका भी प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब टू बी है। अब पास्ट टेंस के बारे में लिखते हैं। पास्ट टेंस का वर्ब टू बी है वास और वर। यही 2 मुख्य वर्ब टू बी हैं पास्ट टेंस में जो यूज होंगे। तो उनके स्ट्रक्चर में हमें ये देखने को मिलेगा ये सब। तो वाज, तो वाज का प्रयोग आई और सिंगुलर के साथ किया जाता है। वर, वर का प्रयोग WERE, वेयर भी बोलते हैं लोग, लेकिन इसे जब हम पढ़ेंगे तो वर बोलेंगे। तो वर का प्रयोग आई और सिंगुलर को छोड़कर बाकी सब के साथ। इसमें आई और सिंगुलर के साथ वास का प्रयोग होगा, और इसमें आई और सिंगुलर को छोड़कर बाकी सब के साथ वर का यूज़ कर सकते हैं पास्ट टेंस में। अब फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं। फ्यूचर टेंस में मुख्यतः 2 वर्ब टू बी हैं, जिसे शैल बी और विल बी कहा जाता है। SHALLLBE, WILLBE, ये शैल बी और ये विल बी है। तो शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है, और विल बी का प्रयोग आई और वी को छोड़कर बाकी सब के साथ विल बी का यूज होता है। बाकी आई और बी के साथ शैल बी का हम यूज़ करते हैं। ये तीनों टेंस के वर्ब टू के बारे में, वर्ब टू बी के बारे में हमने आपको बता दिया। अब जानते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। तो ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, उसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए, उसका उत्तर हाँ या ना में सिर्फ दिया जा सके, तो उसे हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव कहेंगे। जैसे आपने खाना खाया, हाँ। आपने पानी पिया, हाँ। आप नहा चुके हैं, हाँ। आप नहा चुके हैं, नहीं। इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। हाँ या ना हम बोल के इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसे हम लोग इन सब प्रश्नों को सिंगल इंट्रोगेटिव की श्रेणी में रखेंगे। डबल इंट्रोगेटिव, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ या ना में ना दिया जा सके, उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसका उत्तर हमें बताना ही पड़ेगा, बोल के बताना ही पड़ेगा कि हाँ, इसका
हमारे पास क्या जवाब है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो सकता है XYZ, जैसे राम, श्याम। हाँ, तो इसको हम डबल इंट्रोगेटिव श्रेणी में रखेंगे, जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में ना दे सकें। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो। अगर ये सब प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर हम हाँ या ना ऐसे बोल के नहीं दे सकते, इसलिए इसे हम लोग डबल इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।